राधा स्वामी, राधा स्वामी। आज गुरु महिमा की बात हुई है और आज एक छिल होती है ना, छिल, जहाँ मल बड़े बड़े पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, तो वहाँ आखिर में एक होता है मल का अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा, जिन नाम रखता जाता है ना। मेरी ड्यूटी बाबा की में बोल लगाती, फिर मालदा अखाड़ा तो होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। भारतवर्ष में, मेरे देश में संत मत, गुरु मत की बहुत बड़ी महिमा है और ये आज की नहीं है, ये जब से सृष्टि बनी तब से है। जब से सृष्टि बनी है तब से है। शास्त्रों की एक कथा है, उसमें लिखा है कि नारद मुनि चलते रहते थे, बैठते नहीं थे, तो कभी ब्रह्मा के दरबार में जाते थे, वहाँ से आशीर्वाद लेते थे, विष्णु के जाना, फिर शिव जी के पास जाना, कभी पार्वती के पास जाना, कभी सभी के प्रणाम करना। तो एक दिन ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद वो चले गए, तो ब्रह्मा जी ने अपने सेवकों को कहा कि ये जगह साफ करो, जहाँ ये बैठा था नारद मुनि, इसको धो दो, इसको पोछा मार दो। तो नारद मुनि ने ऐसे पीछे देखा कि मेरा जहाँ मैं बैठा था वो जगह साफ क्यों की गई है, क्या बात है, तो मेरे को वहाँ गंदगी तो नहीं डाल दी। तो वो वापस गया, प्रार्थना की, महाराज मैंने कोई यहाँ आपकी जगह पर कोई गलत काम कर दिया, कोई गंदगी डाली। कहते नहीं नारद, तू बहुत अच्छा है मगर तू बेगुनाह है, तेरा गुरु कोई नहीं है, इसलिए जहाँ तू बैठेगा वो अपवित्र हो जाती है। ओह, तू कहता महाराज मेरा सारा जीवन ऐसे ही चला गया, तो आप कृपा करो मुझे अपना शिष्य बना लो। कहते मैं तो नहीं बना सकता, तुम विष्णु भगवान के पास चले जाओ। विष्णु भगवान कहते आओ नारद मुनि, आप गुरु की खोज में आए हो, मैं भी तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, मैं भी नहीं बन सकता। महाराज मैं कहाँ जाऊँ, नर्क में जाऊँगा? नहीं नहीं, आप भगवान शिव के पास जाओ, वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे शायद। वो वहाँ भी गया, तो कहते नहीं, तुम मानव हो, मैं मानव नहीं हूँ, मानव ही मानव का गुरु बन सकता है, मेरे को देवता की स्थिति से है। तो कहता महाराज जी मुझे सुझाओ मैं क्या करूं? तो कहता वे तो शिक्षा आपको भगवान विष्णु ही बता सकते, मैं नहीं रास्ता बता सकता। वो वहाँ चला गया, जाकर नतमस्तक हो गया, महाराज मुझे रास्ता बताओ, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कहते अच्छा बात सुन नारद मुनि, कल सुबह मातलोक में जाना, ये मातलोक है ना, कल सुबह मातलोक में जाना, किसी शहर में पहुंच जाना जहाँ जो पहला आदमी आपको बने वो तेरा गुरु है, जो पहला आदमी तुम्हें मिले वो तुम्हारा गुरु होगा। तो वो मातलोक में आया, जैसे ही नीचे उतरा तो वह भंगी सफाई कर रहा है, भंगी सफाई कर रहा हो, कहता हो। उन्होंने कहा कि मैं उसको मत्था टेकूँ और उसको गुरु बनाऊँ, ये तो सफाई कर रहा है। उसी वक्त कहते हैं आकाशवाणी हुई, यही तेरा गुरु है, देखना नफरत मत कर, बना ले, पर जा पाओ। तो उसने एक बंगी को सफाई करने वाले को अपना गुरु बनाया, तब उसका कल्याण हुआ। इसलिए लिखा गया है, इसलिए लिखा सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बन राय, जितने दरख्त है उनकी मैं कलम बना लूँ, और जितनी धरती है उसका मैं कागज बना लूँ, और 7 समुद्र की मशक करूँ, 7 समुद्रों की मैं स्याही बना लूँ। गुरु गुरु लिखा ना जाए, गुरु कहाँ नहीं है, गुरु तो हर जगह विराजमान है, मगर हमारी नज़र उसको नहीं पहचानती।
मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी बताया करते थे कि सबसे पहले हमारी गुरु माता है, और गुरु संसार में आपके जीवन में हर कदम पर गुरु है। कहाँ नहीं गुरु? कोई भी काम सीखना हो तो गुरु धारण करना पड़ता है। मुझे अपना पता है कि जब मैं कॉलेज में गाड़ी ले ली तो उस वक्त पेंशन बहुत थोड़ी मिलती थी, पेंशन थोड़ी थी, तो बाद में मालिक ने दया कर दी बाबा फकीर जी ने, तो गाड़ी ले ली। तो गाड़ी भी क्यों ली मैं? जो मैनेजर था उस प्राइवेट कॉलेज का, वो मुझे मेरे दिन मेरे दफ्तर में आ गया, कहता साहब आप स्कूटर पर आते हैं, 24 किलोमीटर है, और महसूस होता है कि आप स्कूटर पर आते हैं, आपके लिए गाड़ी चाहिए। मैं हाँ जी ठीक, आपने तो ठीक कहा, और मैं विचार कर लूँगा सकता। मैं घर आया, घर आके सोचा कि बाबे के पास पैसा था बथेरा, इसने गाड़ी मुझे दे देनी लेकर, ड्राइवर भी दे देना, और जिस दिन कह देगा साहब आज गाड़ी हमें चाहिए तो फिर तू स्कूटर पर ही आ जाएगा ना फिर स्कूटर पर आएगा। तो मैं तीसरे दिन बैंक में गया, मैं कहा क्या नाम है कौशल साहब, देखो मेरा कितना पैसा रहेगा, मैंने गाड़ी ले ली है। कहता 50,000 का है। मैं क्या आप दोगे? हम लो, तुम लाख ले लो। मैंने 50,000 लोन लिया और बनाया, और यहाँ लुधियाने उस वक्त गाड़ी मिलती थी, और कहीं ये 97 की बात है सर, मैं गाड़ी ले ली। अब गाड़ी तो ले ली, तो हम चलवानी तो आनी नहीं, ड्राइवर रखा फौजी, 1800 रुपये महीना, 4,500 पेंशन, मेरा केला भी खाना गया, मेरा फ्रूट भी गया, 1,000 का पेट्रोल लग जाना। चलो मैंने क्या किया, मेरा एक प्लॉट था, मैंने वो बेच दिया। एक प्लॉट था, क्योंकि रात को नींद नहीं है, नींद सबसे बड़ी चीज़ है। बेच दिया, गाड़ी अपनी बढ़िया। तो जब 3-4 महीने हो गए, मैंने कहा ऐसे नहीं बंदिया, तू आप गड्डी चलाता, बात सुना रहा हूँ। तो क्या हुआ, जब फौजी आया, मैं कहा फौजी बात सुनो, ये खिड़की खोलो, तो बच्चे 20 रुपये निकाले, उसके हाथ पर, आज से तुम मेरे गुरु, मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ। वो बेचारा बड़ा हंसे, वो कहते सर नहीं सर, आपको तो गाड़ी आती है। कहते नहीं, गुरु के बगैर गत नहीं, गुरु के बगैर गत नहीं है। तो इसको मैंने साथ बिठा लिया, 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, चौथे दिन में घर ले आया घर। फिर वो कहता जी आपको गाड़ी चला लेते हैं, तो मुझे आप छुट्टी दो। बात समझ गया? तुम जिस काम में भी दुनिया में काम में जाओगे, वहाँ गुरु है। क्या काम है? सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। ये दुनिया के लिए मैंने कहा, अध्यात्म का गुरु एक और है, जो हमें अंदर का रास्ता बताता है, उसकी महिमा बहुत बड़ी है। उसी के गुण गाए गए हैं सुबह से लेकर, उसी के बारे में कहा गया है। मैं आगे चलने से पहले अभी जिम्पा जी मेरे कान में एक बात कहते थे कि आज बाबा सावन सिंह जी महाराज का जन्मदिन है। आज बाबा सावन सिंह जी महाराज का जन्मदिन है। आपने 5 मिनट उनके बारे में भी बोला। अब मुझे पता नहीं उनका कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ, मुझे ये भी नहीं पता कि व्यास वाले बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, लेकिन मुझे आदेश हुआ तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 1942 से बाद तक, 1942 से बाद तक, यहाँ मैं कहूँगा 1950-52 तक भी मेरे साथ सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के सत्संग, वहाँ जो किताब छपती थी महीने की, उसमें छपते थे। दाता दयाल जी के सब लिटरेचर वहाँ मिलते थे। और जब दाता दयाल जी महाराज चले गए तो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज 1942 में ब्यास गए। क्यों गए? एक सवाल लेकर गए। वो बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा था कि जो ये महर्षि शिवरत लाल हैं, ये राधा स्वामी मत के वेद व्यास हैं, जिन्होंने हजारों किताबें लिखी, 4,500 किताब। बात समझी गई? तो वो वेद व्यास कहते थे। तो महाराज जी ने, मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने जाकर उनको प्रार्थना की, महाराज
मेरे दादा महर्षि शिवदत्तलाल जी मुझे सत्संग देने का अधिकार देकर गए हैं और साथ ही मुझे कह के गए हैं कि आपने नाम दान भी देना। अब महाराज जी मैंने सत्य बोलना है, मैं झूठ बोल नहीं सकता, तो लोग मेरा विरोध करेंगे, शत्रुता पैदा होगी, सच्चाई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मुझे आप आज्ञा दो कि मैं ये काम छोड़ूं ताकि मैं गुरु के ऋण से बच जाऊं। तो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने, बाबा फकीर जी महाराज ने बताया कि मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे कहते फकीर देख, मैं भी सच्चाई नहीं कह सका, जिसके दो कारण हैं। एक तो दुनिया अधिकारी नहीं है, इसलिए नहीं मैं कह सकता। दूसरा मेरा डेरा है, अगर मैं सच्चाई बोलूँगा तो डेरे में आएगा कौन? कौन कहा क्या सच्चाई का? कोई नहीं। मैं इसलिए बंधन में हूँ। तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम निर्भय होकर काम करो, मैं तेरी पुश्ते बना रहूँगा। ये उनके शब्द हैं। ये मेरे दाता पंडिया जी महाराज हमें बताया करते थे। बात समझिए। अब मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसे महापुरुष को प्रणाम करता हूँ जिनकी आज्ञा से मेरे सदगुरु ने ये सच्चाई का टिंडोरा पीटा और सच्चाई का डंडा हाथ में लेकर कोई परवाह नहीं, किसी की डर नहीं किया, कुछ नहीं किया, सच्चाई ही कहा। तो जिस सतपुरुष ने दाता दयाल जी महाराज ने मेरे सदगुरु को ये आदेश दिया था, उस पर मोहर लगाई बाबा सावन सिंह जी महाराज ने। और फिर मुझे बताया गया यहाँ नंदसीरा जी आते हैं, अब वो नहीं, नंदसीरा जी कनेडा में है, उनका बेटा पीछे आया था, इतवार का भोजन उसने सारी संगत को दिया। वो मुझे जानते थे नंदसीरा जी। तो एक बार वो आए तो उस वक्त समाधि यहाँ जो आप देख रहे हैं ये नहीं थी, 3 पिलर थे, 3 पिलर। तो ऐसे एक ऐसे और उसके सेंटर में महाराज जी का रूप लगाया हुआ था। मैं आया तो मत्था टेक के वो निकले, तो मेरे पास मैं भी मत्था टेकने गया तो मुझे कहते कमल जी, मैं कहा हाँ सीधा साहब, ये हमारे सदगुरु का रूप है, ये मेरे हमारे सदगुरु बाबा फकीर का रूप है। मैं क्या नंदसीरा जी, अगर मेरा बस चले तो मैं आज ही इसका रूप बदल दूँ। मुझे कहते कुछ भी करो, मैं जितना पैसा दूंगा, जितना पैसा लगे मैं दूंगा, जहाँ काम करने वालों का भोजन भी मैं दूंगा, चाहे 20 लाख लगे। मैंने कहा चलो आ जाओ अंदर, जहाँ बैठे हम छोटे कमरा था। मैंने सच्ची साहब को बुलाया, मैंने कहा सच्ची साहब ऐसा है कि नंदा से आए हैं, मेरे सदगुरु बाबा फकीर के बहुत प्रिय हैं, तो महाराज जी चंद्र आज्ञा लेकर आओ कि हम इस ढांचे को बदलें और सुंदर बनाएं। तो वो अंदर गया, थोड़ी देर के बाद आ गया, मुझे कहता, नंदसीरा जी बैठे थे, महाराज जी कहते हैं उनको कहो पैसा हमें दे जाएं, हम बना देंगे, हम बना देंगे। नंदसीरा ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत दुखी हुए। कहते कमल जी, मैं पहले संत ऐसे देखे हैं जिन्होंने कहा पैसे दे दे, अच्छा होता वो मुझे अंदर बुलाते, अपने पास बुलाते, मुझे पूछते कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं कह चलो ये उनकी मौज है। वो उठे और सीधे पहुंच गए दुनौर। वहाँ उन्होंने संत ताराचंद जी का वहाँ बनाया फर्स्ट क्लास, मेरा ख्याल 25 लाख रुपया लगा। तो उस नंदसीरा ने बताया कि मैं छोटा था, मेरे माँ बाप मुझे लेकर गए ब्यास, सभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। तो कहता उस दिन बाबा सावन सिंह जी महाराज ने, बाबा फकीर उस वक्त इनकी बिल्कुल सफ़ेद पीली काली दाढ़ी थी, और अपने पास बैठा लिया और कहा कि आज पंडित जी सत्संग देंगे। कितनी बड़ी महानता। और कभी कभी मेरे दाता कह दिया करते थे परमदयाल जी महाराज, वो ब्यास का डेरा तो मेरा है,
वो राधा स्वामी मत मेरा है, उनका कौन बन सकता है, मेरा है। क्या कहा? तो मैं ऐसे संत को, बाबा सावन सिंह जी महाराज को, उनकी शिक्षा को, उनके प्रेम को, उनकी दया को नमन करता हूँ और उनको श्रद्धा के सुमन भेंट करता हूँ, क्योंकि आज के दिन अगर वो इस संसार में आए, उन्होंने अपने गुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज के कर्मों पर चलते हुए उस डेरे को एक नया रूप दिया था। मेरा उनको बार बार नमन। अब एक बात करना, अब रहा गुरु, फिर गुरु पर चलता। मुझे अगर आप पूछो तो परमदयाल जी महाराज कहते थे माँ पहले गुरु है, और मेरी माँ तो वाकई मेरा गुरु थी, क्योंकि उन्होंने मुझे 6 साल की उम्र में बताया कि बेटा गुरु बिना काट नहीं। लंबी कहानी हो जाएगी, ज़्यादा दूर में नहीं जाऊँगा। कहाँ गुरु नहीं है? सोचो जरा, ध्यान से सोचो, अपने जीवन को देखो, दुनिया के जीवन में देखो, किसी फील्ड में भी जाओ, आपको गुरु के बगैर कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्या कहा नहीं? और फिर हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि इब्न विशिष्ट के गुरु थे। किसके? राम के विशिष्ट गुरु थे, और भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, वो अवतार थे, संदीपनी महाराज थे ना। आज पूछो कि इनके गुरु हैं, इन्होंने गुरु को छोड़ा, मूर्ति को पकड़ कर बैठ गए, तो इसलिए हमारे देश का कल्याण खराब है। हम गुरु को भूल गए हैं, हम गुरु परंपरा को भूल गए हैं, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, हम सब मनमत हो गए हैं, और उस मनमत के कारण जो कुछ भी हो रहा है ये मनोमत के कारण है। अगर गुरु मत फैल जाए तो कहीं भी किसी तरह का कोई झगड़ा, कोई प्रेम नहीं होगा। हर इंसान अपने नेक नीति से एक साफ को होकर अपने जीवन को गुजार सकता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, अब गुरु का रूप है क्या? गुरु क्या मानव है? अब वहाँ तो लिखने वालों तो यहाँ तक भगवान को भी छोड़ दिया एक तरफ। गुरु को कहा, गुरु को बिन दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु अपने जैसे, जिसने गुरु दिया मिलाए, अपने गुरु को मत्था टेका, भगवान को नहीं टेका। तो सोच लो फिर कौन बड़ा हुआ? भगवान नहीं हुआ, गुरु बड़ा हुआ। क्या कहा मैंने? इसलिए तो अब मैं बताता हूँ कि गुरु कहाँ है। बाहर की बात नहीं करूँगा, निकालो शब्द। गुरु रूप न समझे कोई, धर्म में पड़े अज्ञान। हम सब भ्रम में हैं, और ऐसा हो गया है कि लाइनें लग जाती है। आम लोग को बेचारे भोले भाले, मेरी माताएं, मेरे बच्चे, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग लाइनें ला के खड़े हो जाते कि गुरु जी के दर्शन कर लेने, हमारा कल्याण हो जाएगा। दर्शन करने से कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको मानव समझा है। मानव समझा है तो तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, एक बार नहीं अनेक बार होगा। आप धक्के खाते रहेंगे और इस संसार के कलयुग में अपने दुख उठाते रहेंगे। वास्तव में वो गुरु कहाँ है? दाता दयाल जी ने तो बार बार लिखा मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज को। तो इसलिए तो वो कहते थे, मैं तो सारा जीवन लगा दिया दाता दयाल के रूप की सेवा करने के लिए। सोने के ताज बनाए, चांदी के हुक्के बनाए और सिंहासन बनाया, जरीदार कपड़े, तो मैं उनके शरीर को प्यार करता था। और वो मुझे बार बार यही कहते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासोश्वास, मेरी बात समझ में नहीं आती। मैं तुम्हें अपने पीछे नहीं लगाना चाहता। मैं नहीं चाहता तो बाबे फकीर उत्तर मुस्लाम की आप पूजा करो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम किसकी पूजा करो, किसको पकड़ो, किस पर चलो? जो मैं कहता हूँ उसको मानो। गुरु जो कहे सो सुन ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान। मैंने 2 बातें मुझे मेरे सतगुरु महाराज ने बताई, मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं उनके बहुत क्लोज, शर्मा जी की तो शायद पता ही है। मैं तो वैसे उनके पास बैठ जाता था जैसे बच्चा अपने दादा के पास बैठ जाता है। बात समझिए।
तो मैं आया करता था, मैं उनको बड़ी क्लोजली देखा करता, महाराज जी के हाथ कैसे हैं, महाराज जी के पाँव कैसे हैं। तो क्या करता था, मैं नया नेल कटर लेता था, नया नेल कटर ला के देखना कि महाराज जी के तोते को किसी ने नाखून नहीं काटा, सभी सेवा करते हैं। तो मैं सारे नाखून आराम से काटना, फिर उनको रगड़ना, मेरी बात समझ गए, और पैरों के भी साफ करना। और कभी कभी मुझे इतनी अक्ल नहीं थी कि मैं कोई और बड़ी चीज़ लाऊं, कोई बड़ी चीज़ लाऊं, क्योंकि पैसे बड़े छोटे मिलते थे, 300 तनख्वाह होती थी, 50 रुपये माता को भेजता था, फिर किराया होता था, मेरी बात समझिए। तो मैं कभी कभी उनके लिए पपीता लाता था, पहाड़ के पपीते बहुत मीठे, तो मैंने लाना, जैसे पेश करना, गोपाल चाकू ला, प्रोफेसर देख कितना सुंदर लाया है ये पपीता। फिर उसको 2 टुकड़े करते थे, महाराज फिर चमचे से खाते थे। मेरे को अभी भी वो नक्शा मेरे सामने आ जाता है, मेरे साथ है, कहाँ है वो, मेरे साथ है। और उन्होंने जो मेरे साथ खेल खेला वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं जहाँ कैसे पहुँचा वो मैं आपको पहले शेयर करता हूँ। हालांकि मैं कभी भी मैंने सतगुरु से कोई सवाल नहीं किया, न घर के बारे में, न अपने बारे में, न जिंदगी के बारे में, न बाप के बारे में, न माँ के बारे में, न अपने गांव के बारे में, कभी कोई बात नहीं। एक बार मैं प्रागपुर धर्मशाला में था, प्रागपुर महाराज जी को मिलने आ गया, वहाँ मैं उनके घर में 2-3 दिन रह लेता था। हजूर अकेले बैठे, तो मैंने कहा, मैं भी बैठता था उनके पास, जब कोई और ना हो तो मैं बैठता था। मैं कहा, पिताजी कभी कभी मुझे ऐसा ख्याल आता है जो मुझे दुखी कर देता है, मैं बेचैन हो जाता हूँ कि ये ख्याल क्यों आया। ब्रह्मा जी, ख्याल आते हैं, रुकते नहीं हैं, मैं दुखी हो जाता हूँ। तो महाराज जी ने हुक्के का रूप खींचा, कहते मेरे बेटे बच्चा, तू तो नौजवान है, तुम्हें तो ऐसे ख्याल आने चाहिए। मैं इतने बूढ़ा हो गया, मुझे भी ऐसे ख्याल आते हैं। मेरे चेहरे का थोड़ा सा रंग बदल गया। बस जानते हैं ना कि महाराज जी को भी आते हैं, इतनी ऊंची स्टेज पर चले गए, फिर भी उनको भी ख्याल आते हैं। 1 सेकंड की बात है, सिर्फ 1 सेकंड। हुजूर कहते, सुन बच्चा, तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे ऊपर उस मालिक की बड़ी दया है कि तुम्हें पता लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। जो साधारण लोग हैं वो एक ख्याल ले लेते हैं, उसी के ऊपर लगे रहते हैं, वही लगे रहते हैं, उसको सोचते रहते हैं, वो कर्म बन जाता है, और कर्म ही प्रधान है। ख्याल से कर्म बनता है। तुम बार बार कोई ख्याल करो, बार बार कोई ख्याल करो, वो तुम्हारे शरीर पर असर करेगा और तुम कर्म करने के लिए मजबूर हो जाओ। आपको आजमा के देख लेना। मुझे कहते तू भाग्यशाली है कि तुम्हें पता तो लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं। मैं कहती हूँ ये सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, मुझे पता एकदम लग जाता है और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। फिर मुझे एक बहुत ऊंची शिक्षा दी जो तुम्हारे भी शायद काम आ जाए। मुझे कहते बेटा, अगर कोई तू पौधा लगाए फल वाला या फूल वाला घर में, तो क्या करेगा? हमारी बात हो रही है। मैं कहा पिताजी मैं खड्डा खोद दूँगा। फिर क्या करेगा? मैं कहा जी मैं उसमें खाद डालूँगा। फिर क्या करेगा? मैं फिर अपने मनपसंद पौधा लाकर उसमें लगाऊँगा। ये बातचीत हो रही है, आपकी बातचीत हो रही है। फिर क्या करेगा? मैं कहा ये पौधा लगाने के बाद पिताजी मैं उसकी बाढ़ भी करूँगा ताकि कोई जानवर उसको खराब ना करे। और क्या करेगा? मैं कहा पिताजी उसको तो मैं पानी भी दिया करूँगा, हर रोज़ नहीं तो दूसरे दिन दिया करूँगा, तीसरे दिन दिया करूँगा। अब मुझे आखिरी सवाल उन्होंने पूछा कि अगर आप उस पौधे को पानी ना दें फिर क्या होगा? मैं कहा पिताजी वो तो सूख जाएगा।
वो सूख जाएगा। तो मुझे कह दिया, बेटा ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना, ऐसे पौधे को पानी नहीं देना। जब ऐसा ख्याल आए सिमरन करो, ध्यान करो, तुम्हारा वो ख्याल खत्म हो जाएगा। क्या कहा मैंने? ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना जो ख्याल तुम्हें डिस्टर्ब करता है। एक बात जिंदगी का पहला प्रश्न जो मेरा सवाल था उसको समाप्त कर दिया, ख्याल ही खत्म कर दिए। क्यों आए बुरा ख्याल? क्योंकि पता लग गया कि ये पौधा ठीक नहीं है, ये पौधा अगर बड़ा हो गया तो मेरे लिए कांटे ही पैदा करेगा। तो शर्म एक ख्याल मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने मुझे दिया कि बेटा ऐसे ख्याल को कभी पानी नहीं देना। तो मैं कभी ऐसा ख्याल आता है लेकिन मैं पानी नहीं देता, उसको उसी वक्त पानी खींच लेता हूँ और वो सूख जाता है। 1 दिन में, 2 दिन में, 2 घंटे में सूख जाता है। क्योंकि उस वक्त मैं क्या करता हूँ? मैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, ध्यान कर लेता हूँ, जा सिमरन कर देता हूँ। सिमरन करो, 2 मिनट के बाद तुम्हारा ख्याल बदल जाएगा। लेकिन सिमरन भी तभी कर सकोगे अगर तुम्हारे में पक्का विश्वास है। आम नहीं कर सकते सिमरन, कह देते बाबा जी हमारे से सिमरन नहीं होता, हमारा ध्यान भी नहीं बनता। क्यों बनेगा ध्यान? तुम्हारी खोपड़ी में पता नहीं क्या क्या तुमने भरा हुआ है। ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, 420 है, खाना ठीक नहीं, देखना ठीक नहीं, बोलना ठीक नहीं, सुनना ठीक नहीं, तो तुम्हारा सिमरन कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। अरे ये तुम्हारा ये मंदिर है, ये मंदिर है, इसकी कदर करो, इसकी कदर करो, इसको देखो। कोई अंदर किसी तरह का दीमक ना लग जाए। अंदर दीमक नहीं लगना चाहिए। अंदर दीमक क्या है? बुरा विचार, ईर्ष्या, ये दीमक है। नफरत दीमक है, तुम्हें खा देंगे अंदर। क्या कहा मैंने? अब दूसरा क्या शिक्षा है फिर बताऊंगा गुरु की मेहनत जो दाता दयाल जी ने। 1975 में माहवारी सत्संग पर मैं आया तो लोग तो प्रसाद लेते थे, चले जाते थे, लेकिन मेरी गाड़ी शाम को जाती थी 4 बजे, तो मैं तो 4 बजे तक यही रहता था। तो महाराज जी ने फिर उनके थोड़ी देर वो नाम करते थे, फिर आ जाते थे कमरे में, फिर सत्संग शुरू हो जाता था। एक बार एक सत्संग में 2 प्रोफेसर आ गए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वो महाराज जी के पास बैठ कर, प्रोफेसर को बोलने की आदत बहुत होती है, सवाल करने। उन्होंने महाराज जी के सत्संग पर कोई बात नहीं की, वो रमन ऋषि की बात लेकर बैठ गए। अब बताइए संत के सामने तुम वहाँ कहाँ चले गए? रमन ऋषि के पास चले गए, तुम महाराज जी से बात करो। वो कुछ करते करते बात कर रहे थे। मैं तो कल एक नुकता में इनका नहीं, प्रोफेसर साहब रमन ऋषि ने ऐसे नहीं ऐसे लिखा है, मैंने पढ़ा है। महाराज जी ने उनको कुछ नहीं, बात को ध्यान से सुनो, महाराज जी ने उनको कुछ नहीं कहा। मुझे पूछते हैं, बेटा तुम भी ऐसी पुस्तकें पढ़ते हो? मैं कहा पिताजी कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे भी कभी कभी मैं ऐसी किताबें पढ़ लेता हूँ। आज के बाद कोई किताब नहीं पढ़नी, अपने मन की किताब पढ़नी, ये आदेश। जिसको मन की किताब पढ़ने के लिए मिल गई उसको तो सब भेद मिल गया। जब अपने मन की किताब पढ़ के देखो वहाँ क्या है। रोज पढ़ो, रोज बरका फाड़ दो, नहीं तो इतनी बड़ी किताब बन जाएगी। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार। मेरे बाबा थे, मेरे बाबा जी, मुझे वहाँ से भी ज्ञान बहुत मिला। तो उनको काला मोती आया हुआ था, तो उनको बाहर मैल जाता था, सवेरे भी शाम को भी। उनको कुएं पर नहलाता भी नहीं था पानी निकाल कर, 10वीं 11वीं 12वीं में। तो एक दफ़ा वो मुझे बताते हैं, मैंने ऐसे उनको पकड़ा हुआ, बेटा तुम्हें पता? मैं कहा हाँ बापू जी क्या? हमारे साथ 2 आदमी हर वक्त रहते हैं। मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, 2 आदमी रहते हैं। मैं कहा बापू जी कोई नजर तो आंदा नहीं।
कहते वो नज़र नहीं आते, एक सज्जे पासे रहिंदा कि खब्बे पासे रहिंदा। मैं कहा वो क्या करते हैं, सज्जे पासे वाले साढ़े सारे मन के ख्याल या साढ़े कर्मां नूं नोट करते। बंदा की सोचदा, किहदे बारे सोचदा, क्यों सोचदा, फिर करदा की है, सारा लिखते हो। चंगा ये लिखी जाता, मंदा ये लिखी जाता। कहता जो असी चोला छड्डना तो उन्होंने दोनों ने जाके अपना अपना बेही खाता धर्मराज जब उन्हें रख देना और दोनों ने मुताबिक सानू जन्म मिलना। बुरे कर्म किए होने तो नरक मिल जाना, चंगे कर्म किए होने तो स्वर्ग मिल जाऊगा, नहीं तो फिर दोबारा जन्म लेना पैना। ये मेरे बापू ने कहा। वो बात है जिस दिन से मैंने अपने मन की किताब को पढ़ना शुरू किया तो एक लेवल है जहाँ मन ही नहीं है, एक स्टेज है यहाँ मन ही नहीं है। यहाँ मन नहीं है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ प्रकाश है और शब्द है और तुम हो। जो मन नहीं हो तुम मन नहीं हो। मन शरीर में है, शरीर सुन्न हो गया, मन ख्याल में है, ख्याल खत्म हो गया, मन भी नहीं है। फिर आप आत्मा में प्रकाश में चले गए, प्रकाश में गए तो आप प्रकाशमय हो गए, आपको पूर्ण अपना आत्मिक ज्ञान हो गया, लेकिन आपको रूहानियत नहीं मिली। जो सबसे टॉप है वो है शब्द। फिर आप उससे आगे शब्द में चले जाओगे, वहाँ तुम्हें सदगुरु लेकर जाता है। अब एक बात और देखो, इस चीज़ को मेरे दादा ने फिर और शब्दों में मेरे सबको पक्का कर दिया। परमदयाल जी महाराज ने एक सत्संग में उस शब्द को पक्का कर दिया। कैसे? कहते हमारा शरीर जो है इसमें चार चीज़ें हैं, सबल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। शरीर हमारा सबल ब्रह्म से है, खाने पीने से है बना, और मन हमारा शुद्ध ब्रह्म है। अगर इसमें आपने गंदे ख्याल ले लिए, इसका शुद्ध ब्रह्मता खत्म हो जाएगी, आप उल्टे काम करेंगे। जैसे श्री गुरु नानक साहब जी महाराज ने लिखा है, जपजी साहब में असंख्य चोर हराम खोर असंख्य कर्म हत्या कुमार असंख्य पापी पाप कर्जा, ऐसा उनकी वाणी है ना। तो फिर ऐसे तुम बन जाओगे, क्या काम है इन्हें? तो इसलिए मन का मरना बहुत ज़रूरी है। मन का मरना तभी होगा जब हमारी वासना शांत हो जाएगी, जब हमारी कामना शांत हो जाएगी, जब हमारी सब इच्छाएं मार्ग पर छोड़ देंगे। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे एक ही इच्छा है, तेरे को मिलने की इच्छा है। तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, वो कुछ ना मांगा करो, गुरु को ही मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा। गुरु मिला तो कहा कमाना हो, गुरु मिल गया तो फिर क्या रहा। तो मन को करो। मेरे दाता ने एक कबीर साहब का शब्द है, मन तू थकत थकत थक जा। कहते ये मन तब तक नहीं थकेगा जब तक किसी कामना ही नहीं खत्म होगी। मैं सामने बैठा था, फिर मेरा नाम लेकर कहा, हमारा बच्चा समझा कभी सुन लेना, यूट्यूब पर वो सत्संग है, नाम लेकर मुझे जगाया, समझा पिताजी समझा, बात समझ गए। तो मन को पहले मानने की कोशिश, मरेगा नहीं ये तुम्हें। मन बनता कैसे है, मन कैसे बनता है, मुझे तो जो भी पता लग गया। कुछ संस्कार हैं हमारे पिछले जन्म के संस्कार हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो मेरे कर्म रह गए थे, वो लाए मुझे खींच कर। और मैं भाग्यशाली हूँ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि पिछले जन्म में भी मेरे कोई गुरु महाराज थे, मैं उनसे वो ज्ञान नहीं ले सका जो मुझे पूरा मिलना चाहिए था, वो मुझे फिर आना पड़ा तो बाबा फकीर मिल गए। अब वो पूरी कसर पूरी कर गए। बात समझ गए? जन्म लेना पड़ेगा जब तक तुम्हारा ये चिदाकाश साफ नहीं हो जाता। मन गया तो ये भी साफ हो गया। क्या कहा? फिर है हमारे अंदर आत्मा। आत्मा क्या है? प्रकाश रूप है और कुछ भी नहीं।
लेकिन उस प्रकाश को देखने वाली कोई और चीज़ है। तुम अगर अभ्यास करते हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर जब प्रकाश होता है तो क्या तुम उसको देख नहीं रहे हो। इसका मतलब ये है कि प्रकाश और है, मैं और हूँ। क्यों शर्मा? प्रकाश और है, मैं और हूँ। तो प्रकाश में भी लोग जाते हैं। कोई प्रकाश में चला गया, वो पार ब्रह्म में चला गया। पार ब्रह्म कभी भी उसको वापस भेज देगा। चल अवतार के रूप में, जैसे भगवान कृष्ण आए और भगवान राम, वो उनको कहते थे ब्रह्म के, पार ब्रह्म के अवतार, ऐसे कहते हैं ना। तो वो आना पड़ेगा कब? 100 साल के बाद, जब उसकी मौत होगी पार ब्रह्म की, हमें फिर भेज देगा। क्या कहा मैंने? वो प्रकाश खत्म हो गया, प्रकाश भी चला गया, तो तुम बिल्कुल अलग हो गए, एक हो गए। जब तुम एक हो जाओगे मन से, शरीर से, मन से, प्रकाश से, फिर तुम क्या बन जाओगे? तुम शुद्ध रूप हो जाओगे और तुम्हारे सामने शब्द तुम्हारे अंदर बढ़, जिसको आनंद सुनो बड़ पाकियो सभी हो पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सकल सुनो। ऐसा है ना गुरबानी में शब्द। तो वहाँ जाकर हमारा वो भी खत्म हो जाता है। और निर्दाता ने फरमाया कि शरीर खत्म हो जाएगा जब हमारा ये प्राण बंद हो जाएगा, सांस। मन तब खत्म होगा जब इसके विचार खत्म हो जाएंगे, ये भी मर जाएगा। हमारी आत्मा उस वक्त साइलेंट हो जाएगी, चुप हो जाएगी, जब ये अपने उस प्रकाश में जन्म हो जाएगी। तुम अकेले रहेंगे। फिर क्या रह गया? प्रकाश और शब्द। फिर उस प्रकाश और शब्द जो है, शब्द को सुनने वाला और है, शब्द और है। तो मेरे दादा ने बताया कि फिर क्या हो गया? शब्द गुप्त तब रहा अनाम, शब्द प्रकट तब धरिया ना। वो जो अकेली चीज रह गई है वो तुम हो, वो तुम हो। इसलिए मेरे सतगुरु, कभी मेरे सतगुरु जब अपनी उस स्टेज पर पहुंचते थे तो वो कह दिया करते थे कि ऐसे संयोग तुम्हारी दया से, दया तो गुरु की है, लेकिन तुम्हारी कंपनी से, तुम्हारी संगत से मुझे ये भेद मिला। अब मैं ना शरीर की परवाह करता हूँ, ना मन की परवाह करता हूँ, ना प्रकाश की परवाह करता हूँ, ना शब्द की परवाह करता हूँ। फिर क्या हो गए? सर्वव्यापक। मेरा सतगुरु क्या हुआ? सर्वव्यापक। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, तुम जब चाहो, जब दर्शन करने की आपको इच्छा होगी तो दर्शन मिल जाएंगे। यही लिखा है ना दाता दयाल जी महाराज, घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको नहीं। शुद्ध मेरा रूप है, शब्द सुनते हो तो उसका ऐसा है ना, उसके तुम शब्द सुनते हो, वो शब्द को पकड़ो तो तुम्हें अपना रूप पता लग जाएगा तुम क्या हो। ये बहुत ऊंची बात कही थी, मगर आप लोग गृहस्थी, मैं भी गृहस्थी बताया है, अब तो थोड़ा मैं पीछे हट गया हूँ। जिम्मेदारियाँ नहीं है, कोई मौज वाले, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, सब ड्यूटी खत्म कर दी है ना। मेरी बात समझ गए? एक ही काम है, और मेरे दादा की गल सुन लो, बाकी को मैं सब कुछ छड़ दो, कोई परवाह नहीं। दादा की बात सुनो, क्या कहते हैं वो? मुझे कहते हैं कि ऐ इंसान, पहली बात नंबर 1, सनातन धर्म ने 4 आश्रम बनाए, 4 आश्रम बनाए। हम सब सनातन धर्मी हैं वास्तव में। ये और बात है कि हमने अपनी अपनी डुगडुगी अलग बजानी शुरू कर दी। सनातन क्या है? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? कहते उस भगवान ने इच्छा प्रकट की कि मैं 1 से 2 हो जाऊं। यही है ना ख्याल। भगवान ने ख्याल किया कि मेरा रूप एक और बन जाए, तो क्या हो गया? आदम पैदा हो गया, मनु पैदा हो गया, और क्या उसको हवा पैदा हो गई। ऐसा सभी धर्म मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, इस्लाम धर्म भी मानता है, हमारा सनातन धर्म मानता है। तो विचार से क्या बना
विचार से दूसरा रूप बना। और बात बता देता हूँ, ये जो बच्चे उत्पन्न करने का जो विचार है, ये कलयुग में हुआ। कलयुग में मैं कहूँगा हो सकता है त्रेता में हो गया होगा या द्वापर में हो गया होगा। सतयुग में क्या था? केवल ख्याल। ये स्त्री मर्द का मिलन नहीं होता था। ख्याल किया एक बेटा आ जाए, आ जाता था। इतनी विल पावर होती थी इंसान। आप तुम लोगों को बता देता हूँ, तुम लोग सुनते होंगे कि रावण ने बहुत पूजा की, इतनी पूजा की कि उसने सब वरदान ले लिए कि मुझे कोई मार नहीं सकता। ऐसे हिरण्यकश्यप को कहते वरदान देता तो मरेगा नहीं, ना अंदर मरूँ, ना बाहर मरूँ, ना दिन को मरूँ, ना रात को मरूँ, ना तीर से मरूँ, ना तलवार से मरूँ। ऐसे लिया ना, उसको वरदान मिल गया, लेकिन मारने वाले ने दरवाजे के ऊपर जाकर मार दिया। वो वरदान किसने दिया? उसके अपने मन ने दिया। तुम जिसकी भी पूजा करोगे वो प्रकट होगा, किसी तरह किसी वैष्णव भी होगा। ये जितने हम पढ़ते हैं कि वो प्रकट हो गया था, उसने वरदान दिया। अरे कोई प्रकट नहीं होता, तुम्हारा मन शक्तिशाली हो जाता है, वो पूरा बना लेता है। मेरे दादा ने इसी बात को तो साबित किया कि मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहाँ बैठा हूँ। लोग कहते हैं बाबा जी आए मरते समय हमारी माता को ले गए। वो कहते बाबा जी आगे पाल के लेकर न चले, राधा स्वामी कहा और चले गए। कोई कहते हैं कि बाबा जी जहाज लेकर आए, कोई कहते हैं बाबा जी घोड़ा लेकर आए। कहते मुझे तो पता ही नहीं। कोई बीमार आदमी कहता है बाबा जी मैं बीमार हुआ, मैं तो आपका ध्यान किया, बाबा जी आप आए, आपने कहा बच्चा घबराना से दवाई लेने किसी को देखा हो जाए, मैं तो गया नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे ये पता लगा कि लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, मैं तो होता नहीं, तो मुझे पता लगा कि जो दाता दयाल मेरे अंदर प्रकट होते थे, या बचपन में राम प्रकट होते थे, वो या कृष्ण पैदा होते थे, वो थे नहीं, वो मेरे मन की अपनी क्रिएशन थी। क्या कहा मैंने? तुम्हारा मन इतना ताकतवर है, तुम्हारा ख्याल इतना ताकतवर है, लेकिन तुम अपने संकल्प शक्ति को बिगाड़ दिया। क्यों बिगाड़ दिया? ईर्ष्या से, द्वेष से, नफरत से, चुगली करके, निंदा करके, दूसरों की बुराई करके हमने अपने मस्तक का बेड़ा कर दिया। तो वहाँ कैसे आपको शांति आएगी? इसलिए अपने आप को संभालो, कभी किसी की बुराई ना देखो। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे। गुरबाणी कहती बार बार कहती है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। फिर एक महात्मा कहते बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिले को, जो मन देखा अपने मुंह से बुरा ना को। तुम्हारी दृष्टि है। और संतों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो आप उसके कपड़े धो लेते हैं, अपने कपड़े गंदे करते हो। ये भी कह दिया, हम फिर भी परवाह नहीं करते। किसी की बुराई करोगे, उसकी बुराई तुम्हारे अंदर आएगी, 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 उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए क्यों किसी की बुराई करनी? तुम अपने आप को तो देखो पहले, तुम क्या हो? Who are you? तुम कौन हो? कैसे हो? क्या तुम्हारे अंदर ऐसी चीज़ नहीं है? तुम भी तो देखो क्या हो बने हुए, क्या है तुम मिट्टी के बने हुए, क्या है तुम क्या? तुम्हें हक क्या है किसी की बुराई करने का, या किसी की चुगली करने का, या किसी की निंदा करने? इनको छोड़ो, ये तुम्हारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे हैं। इससे बड़ा कांटा तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं है। अपनी बात करो। मेरे पास कल एक सज्जन आया, वो लिख के ले आया, कुछ लिख के ले आया अंदर मेरे पास, ये है। मैं कह तू इसको रख दे, तू अपनी बात कर, मेरे से क्या कहना चाहता है? तू कभी अपने आप को देखा कहाँ है? मेरा क्यों सिर खाने लगा? ये लिख के ले आया। मैं तो लिखने में विश्वास ही नहीं करता, लिखे हुए में मैं विश्वास नहीं करता। मैं अपने मन की किताब को पढ़ता हूँ। तू अपने मन की किताब खोल मेरे सामने, तब मैं जानूँ तू क्या है। क्या कहा मैं? इसलिए गुरु तुम्हारे खत में है,
कबीर साहब ने भी यही कहा, मुकुट ढूंढ मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब, गुरु नानक साहब ने तो जहाँ तक कह दिया, इससे बड़ा कौन दुखी संत हो सकता है। घट में है, अंदर है, सूझत नहीं, नजर नहीं आता। लानत ऐसी जल, लानत अंदर है सब कुछ, नजर नहीं आता। लानत ऐसी जल, नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिन। और ये भी कह दिया तो कैसे है अंदर। गुरबानी कहती है, तो मध्य जो बास बसते हैं, वो तुम्हारे अंदर कैसे है, जैसे फूल में खुशबू। मध्य जो बास बसते हैं, मुकर माहे जो शाही, शीशे में जैसे तुम्हारा रूप। ऐसे ही घट बसे निरंतर, घट ही मूर्खों जो आए। तुम्हारे अंदर ऐसे है वो, जैसे फूल की खुशबू। और हमारा जो सेल्फ है, हम जो खुद हैं, उसका वजन नहीं है। सुनो, एक बात सुनाता हूँ। एक किताब छपती है, रीडर डाइजेस्ट, 1956 में छपी। यूरोप के साइंटिस्ट ने एक तजुर्बा किया कि आदमी जब मरता है तो देखे उसमें से क्या निकलता है, उसमें से क्या निकलता है। उन्होंने कमरा बनाया, उसमें ऐसा रंग लगाया जिससे कोई चीज़ निकलती हो नजर आ जाए। एक ये बात की। और हॉस्पिटल से उन लोगों की बॉडीज ले ली जो मरने वाले, डॉक्टर कह के ये 2 घंटे में मर जाएगा या कल मर जाएगा। वो लेकर ऐसे स्केल बनाए, स्केल जो तोलते हैं लकड़ी, वो ऐसे बनाए, उनके ऊपर एक को बिठा दिया, दूसरे को दूसरे में बिठा दिया, तीसरे को तीसरे को, चौथे में ऐसे लगा। जैसे जैसे किसी के प्राण निकलते गए, उनका वजन कम हुआ, किसी का 5 ग्राम, किसी का 10 ग्राम, किसी का 25 ग्राम, ऐसे वजन कम हुआ। उन्होंने लिख दिया कि आदमी की आत्मा का वजन 25 ग्राम या 5 ग्राम या 10 ग्राम है, वो इससे आगे नहीं गए। 1956 में हजूर ने जब वो अखबार में छपा तो उसको पढ़ने के बाद उन्होंने एक विशेष सत्संग दिया। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा का तो वजन है ही नहीं, क्योंकि ये लिखा है उसको मध्य जो बास बसते हैं। और कबीर साहब का भी एक शब्द है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि फूल की सुगंध से के बराबर है उसका वजन है। सुगंध का कभी वजन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो हजूर ने कहा वो वजन क्यों था, आपने ध्यान से सुनिए। वो वजन क्यों था? वो वजन आत्मा का नहीं था, वो मरने वाले की कहीं अटैचमेंट थी, कहीं वो जुड़ा हुआ था गुरु के डेरे के साथ, गुरु के रूप के साथ, मंदिर के साथ, किसी धार्मिक स्थान के साथ, माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, जायदाद के साथ, जितना जितना वो जुड़ा हुआ था। ग्रेविटी ऑफ अर्थ में एक कशिश है, वो उस कशिश से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, जो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने एक सत्संग में कहा, जो मेरे दादा ने सुना, परमदयाल जी महाराज ने, वो कहते जिनको हरिद्वार से प्रेम है, बाबा सावन सिंह, वो जो हरिद्वार से प्रेम करते हैं वो हरिद्वार की मछलियां बनेंगे, ये उन्होंने कहा। तो महाराज जी कहने लगे कि उनके कहने के मुताबिक अगर हरिद्वार को प्यार करने वाले हरिद्वार में पैदा होंगे, मछलियां बनेंगे, तो जो ब्यास से प्यार करते हैं तो ब्यास की मछलियां नहीं बनेंगे, वो ब्यास की मछलियां बनेंगे। और ब्यास की मछलियों को तो लोग पकड़ कर भून कर खाते हैं, और जो हरिद्वार की मछलियां उनको लोग आटा डालते हैं। क्या कहा मेरे सतगुरु? और ऐसे फिर कहते कहते कह दिया, जो होशियारपुर से प्रेम करते हैं मरने के बाद वो होशियारपुर ही में आएंगे, जो मेरी देह से प्रेम करते
से मेरी बात को नहीं माना, वो भी यही जन्म लेंगे। इसलिए मेरे से प्रेम नहीं करना, मेरी वाणी से प्रेम करो। दाता दयाल ने लिखा, तू तो आया नरदेही में धन फकीर का वेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे हमें। तेरा रूप है अद्भुत अचरित, तेरी तुम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल से। उनको नाम परम दयाल जी का दाता दयाल है। अब तीन ताप क्या है? तीन क्या ताप है वो भी बता देता। एक है आपके शरीर की कमजोरी, आपके शरीर की बीमारी, आपके शरीर के दुर्बल होना। बुढ़ापे में तो दुर्बल हो गए। जहाँ नौजवानों को मैं देखे इतने पिछड़े हुए चेहरे, क्या हुआ? उन्होंने अपने आप को समझा नहीं। उन्होंने जो पहला आश्रम है उसका पालन नहीं किया, ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। पहला आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम है। 25 साल से पहले शादी करना बच्चों के जीवन को बर्बाद करना है। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम है। नेक औलाद पैदा करो। बड़ा कुछ कहा गया कैसी औलाद पैदा करनी है, आपको कई कुछ उसको अब लंबा सब हो जाएगा, बहुत कुछ बताने को है। अच्छी औलाद पैदा करो, थोड़ी औलाद करो। मैं गया यूपी, वहाँ अभी मैं आके पहुँचाई, वहाँ क्या नाम है, अख्तियारपुर गांव है, वहाँ से आया, शाम को 5 बजे पहुँचा। अभी हम चाय भी नहीं पी थी, पानी भी नहीं पिया था, तो 2 परिवार आ गए। 2 परिवार आ गए, 4 लड़कियाँ एक के साथ, 5 लड़की एक के साथ। देखो कैसे आए महाराज जी, हमारी लड़की है, बच्चे लड़का नहीं है। लेकिन तुम बता दे तेरे कितने 5 लड़कियाँ हैं जी, लड़का नहीं। तो क्यों नहीं भाई, क्या बात है? तुम शराब पीते हो ना, वो शराबी के घर तो बेटा घर तो होगा। तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। 16-17 साल में तुमने शादी कर ली और 25-26 साल के भी हुए नहीं, तुम्हारे 5-5 बच्चे हैं। तुम्हें क्या मिलेगा ज़िंदगी में? रोना मिलेगा और क्या मिलेगा? इनकी शादियाँ करने में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कह के आया यूपी में कि तुम अपने सबसे पहले धाम में मैंने बोला अपने बच्चों को कम 2 पैदा करो, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़का। बात समझ गए? हमने अपने शास्त्रों के ज्ञान को ताक पर रख दिया, उसको ताक में रख दिया और टेलीविज़न के सामने बैठ गए। सुबह से टेलीविज़न शुरू हो जाती है, रात के 12 बजे तक टेलीविज़न चलती है। बच्चों के कमरे में अलग, मियाँ बीबी के कमरे में अलग। वो क्या है, उनके दिमाग में क्या आएगा, कहाँ से संस्कार आएंगे, कहाँ से नेक विचार आएंगे, कहाँ से अच्छी सोच बनेगी? और जो बच्चे पैदा होते हैं वो डांस करते, 3 साल में डांस करना शुरू कर देते हैं। 3 साल में डांस। मैं कहीं शादी में चला गया, मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे, खाता तो मैं कुछ नहीं बैठ गया, तो वहाँ वो डीजे लगा दिया, डीजे दम 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 कानून, तो निकले के बच्चे लपट शक्ल तो माँ उन्होंने आके दर्शन लो, ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं आता। मैं क्या बता, ये बच्चों का क्या बनेगा, क्या बनेगा? वो सुनो मेरी बात को, बड़ी आवाज से कहता हूँ, तुम्हारी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारा धन क्या है? बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं, बड़े बड़े मकबरे नहीं, बैंक का बैलेंस नहीं, तुम्हारी औलाद ही तुम्हारा धन है, तुम्हारी औलाद ही तुम्हारा सुख है, तुम्हारी औलाद ही तुम्हारे दुख का कारण है, तुम्हारी औलाद ही तुम्हें तड़पा रही है। और इसलिए मेरे बाबा फकीर जी कहते थे, आपने पैदा किए तो हमें पता था कि ये टीवी से मरेगा, कैसे मरेगा, कैसे मरेगा। क्या कहा मैंने? आप कुछ ना करो, अपने परिवार को संभालो। आप इतने बड़े बैठे हैं, आप एक एक परिवार अगर मेरी बात को पकड़ लेगा, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा।
तुम्हें देखकर दूसरे भी चलेंगे, उनका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। ऐ माताओं, देश को बचाने वाली आप हो, बचा लो, बचा लो। संत नहीं कुछ कर सकते, वो केवल होका देते हैं। नेता कुछ नहीं कर सकते, नेता केवल वोट चाहते हैं तुम्हें झूठ बोल बोल कर, तुम्हें लाभ से दे देकर। उनको तो अपनी कुर्सी चाहिए, तुम्हारे से किसी का प्यार नहीं है। तुम अपने आप से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो, अपने शहर से प्यार करो, अपने मोहल्ले से प्यार करो, और उसको प्यार करो और उसको अच्छा बना लो, तुम्हारा जीवन अच्छा गुजर जाएगा। फिर वानप्रस्थ आ गया 50 से 75। सारा काम करो घर का, बच्चों की गाइड करो, उनको समझाओ, और जब 80-75 के ऊपर हो जाओ तो जरा अपने कमरे में रहना शुरू कर दो। क्या कहा मैंने? फिर उनकी बात में दखल नहीं देना। जो बच्चे करते हैं, अगर पूछ ले तो करो, नहीं तो नहीं करो। क्या काम है? मैं अपने आप को ऐसे कर लिया, चलना कोशिश करता। ये बच्चों, मेरी बहू आ जाती शाम को, डैडी सुबह क्या खाओगे? मैं क्यों कुछ नहीं बेटा, मेरा मन खराब हो जाएगा। मैं कहूँगा आप बना देना, मतलब मेरा मन हले कुछ चाहता, अभी भी मेरा मन चाहता कि माँ की दाल बना दे। मेरा मन ना है पूछा कर, जो बना देगी मैं खा लूँगा। प्लीज़ डोंट आस्क मी इन फ्यूचर कि यदि शाम को क्या खाना है। मेरे को ना पूछा, क्योंकि अगर मैं अभी भी इस उम्र में भी ये कहूँगा कि ये खाऊँगा, ये खाऊँगा, ये नहीं खाऊँगा, तो फिर लानत है मेरे गुरु की दी हुई शिक्षा। मुझे क्या मिला गुरु की शिक्षा से? इसको तो मारना है, इसको तो कंट्रोल करना है कि ये खाऊंगा तुझे नहीं खाऊंगा। क्या कहा मैंने? ये बेचारी सुनीता भी आ जाती सुबह, महाराज जी मैं क्या बनाऊँ? शाम को करेंगे महाराज, तो मैं कहा बेटी जो मर्जी बना। नहीं महाराज तुझे दोस्तों, मैं कह चल मूंगी की दाल बना। बात समझ गए ना? उम्र के मुताबिक अपने आप को बदलो। नौजवान 25 साल से पहले अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी विल पावर इतनी हो जाए, विल पावर आपकी इतनी हो जाए कि अगर कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी आप उंगली ऐसे कर दो कि ये गाड़ी मेरी उंगली से आगे नहीं जाए, वो रुक जाएगी। मैंने किया, फिर अपने थप्पड़ मारा मुँह पर, फिर ये तूने क्या किया? मैं पढ़ता था उस वक्त BA में था, ध्यान किया करता था महाराज जी का। तो मैं एक सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर बना हुआ था वो उजड़ गया हुआ था, तो वहाँ मैं बैठा हूँ, पढ़ लेता था। जब थक गया तो आंखें बंद ध्यान करना। तो ऐसे बाहर निकल के बैठ गया। ऐसे ही मन से ख्याल आया कि देखो, कहते महाराज जी ने कहा था विल पावर बहुत बड़ी होती है, मैं भी करके देखूँ। तो एक मोटरसाइकिल आ रहा है, उस वक्त ये होशियारपुर फुलवाड़ा रोड कच्ची होती थी, होशियारपुर फुलवाड़ा रोड कच्ची होती थी। तो वो आया और मैंने ये दायां उंगली उठाई और ऐसे निशाना लगा लिया कि मेरी उंगली से आगे ये मोटरसाइकिल नहीं जा सकता। अपनी बता जैसे वहाँ मोटरसाइकिल आया, ठप, 2 लड़के थे, जवान थे, बड़ी किक्के मारी उन्होंने, बड़ी किक्के मारी। उन्होंने मुझे देख लिया, वो मोटरसाइकिल ले आए। काका तेरा घर कितने में? कहा जी वो साडा घर। कहना साडा मोटरसाइकिल खराब हो गया, असीं तेरे घर खड़ा कर देंगे, तो फिर असीं मैकेनिक ले आवांगे, तो फिर असीं ले जाएंगे। उन्हें मोटरसाइकिल ले आके एनफील्ड मोटरसाइकिल चलना साढ़े घर खड़ा कर दिया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मेरी माँ परेशान हो गई। वो बेटा ये तो आए नहीं, कितने साढ़े तो दावा ना कर दे कि चोरी का मोटरसाइकिल आ की करांगे। बैठी मां बैठी तो प्रसाद सुख लिया, सच्चे पातशाह ये सच्चे पातशाह और जो मोटरसाइकिल लैन आ जाए मैं थोड़ा प्रसाद कर दूँ। माँ कहा मैंने, वो दूसरे दिन आ गए, दूसरे दिन आ गए, किक मारी, मोटरसाइकिल स्टार्ट। माँ ने प्रसाद में कम किया, मेरी बात समझ गए। फिर उन्होंने प्रसाद बनाया और बांटा। ऐसा नहीं करना, मैंने कान को हाथ लगाया, ऐसा नहीं करना।
मर जाओ चिड़ियों, उड़ जाओ चिड़ियों। एक और सुना दूँ, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा गा रहा हूँ। और क्या गा रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? एक सज्जन माँ ने कहा, बच्चा जीवन बर्बाद हो जाएगा, जा जाके भक्ति कर, माल को याद कर, भक्ति कर, तप कर, तेनू शक्ति मिलेगी, तू स्वर्ग चले जाएगा। वो चला गया, जाके उसने दरख्त के साथ ऐसे बैठ गया और भजन करना शुरू कर दिया। जो माँ ने कहा, उसकी माँ ही गुरु थी। बैठ गया, भजन करता रहा। जब यहाँ कंसंट्रेशन हो जाती है ना, यहाँ तुम्हारा मन शरीर से निकलकर आत्म थोड़ी सुर्त यहाँ आ जाती है, तुम शक्ति मिलती है, आपकी शक्ति फिर पावर बढ़ जाती है। उस वक्त जो सोचोगे, जो करोगे, हो जाएगा। इसलिए मेरे सतगुरु कहा करते थे, अरे ध्यान, अरे सिमरन करो, जो मांगोगे मिलेगा। ध्यान करो, तुम्हारी विवेक शक्ति बढ़ेगी। मगर कोई करता, सिमरन करने के लिए तो पहले सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बच्चों का भी ख्याल छोड़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का ख्याल भी छोड़ना पड़ेगा, राजनीति भी छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी सिमरन होगा। वैसे वो सिमरन करने के लिए मन दौड़ जाता है, तो फिर कैसे सिमरन होगा? तो उसका सिमरन बन गया। 2 दिन 4 दिन के बाद सिमरन बन गया। कहता देखूं, मेरी तरफ कहता देखूं कि कोई पावर आगे, जो चिड़ियाँ चुग रही थी। माताओं, आपके लिए सुना रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। चिड़ियाँ चुग रही थी, तो ऐसे ऐसे कक्षा पकड़ा, ऐसे तो पता चिड़ियों मर जाओ, चिड़िया मर गई। वो बड़ा खुश हुआ, कहता बड़ी पावर आ गई मेरे में, तो मैं तो जो माँ ने कहा किया, मेरे दिमाग लगे, और मैंने की करना चाहिए। कहना अच्छा चिड़िया उड़ जाओ, चिड़िया उड़ गई। चल आ गया, कहता मार भी सकता, तो मैं जिंदा भी कर सकता। आ गया, हम प्यास लगी है, कई दिनों की रोटी नहीं खाती, प्यास लगी है, तो एक बीबी पानी निकाल कर फेंक रही है। पानी ऐसे निकालती, ऐसे फेंकती, ऐसे निकालती, ऐसे फेंकती। कहता बीबी जी पानी पिलाओ। वो पानी निकाल के फेंकती, पानी पलटी फेंकती, उसको नहीं सुना पानी। उनसे 4 बजे क्या बीबी पानी पिला, कहती बह जा, ऐसे चिड़िया मर जाओ, चिड़िया उड़ जाओ नहीं है, मैं अपना कम करने फिर तेन पानी पिलाऊंगा। ठंडा हो गया। जब उसने पानी फेंकना बंद किया, कहता बीबी जी तुहानू कितना पता लगा, तो तुसी ये की कर रहे सी? कहती एक 20 किलोमीटर ते 20 क्यों थे, मेरी भैन के घर नूं अग लगी सी, मैं वो बुझा रही सी, लै वो पट्ठा बिठा। कहता बीबी ये तेन ज्ञान कितों मिलिया? वो हुण दसदी है, ये ज्ञान मैंने किसी गुरु से नहीं लिया, मैंने गुरु की बात सुनी हुई है, मैंने गुरु की बात सुनी हुई है कि तुम एक मन एक चित्त हो जाओ, एक मन एक चित्त हो जाओ, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने लगेगी। कहती बात बैठ जाओ भाई जी। क्या हुआ, जब मैं अपने शादी के बाद अपने घर आई, ससुराल आई, तो मेरे पति भी सोए हुए थे, मैं भी सोई हुई थी। तो उन्होंने कोई सपना देखा, तो उन्होंने कहा पानी पानी पीना, तो मेरी जाग खुली, मैं एकदम रसोई में गई और छन्ने में पानी लिया और आ गई कि पानी मांगेगी, तो मैं जगाया नहीं, पानी मांगेगी तो मैं पानी पिलाऊंगा। सर्दी का मौसम था, वो दोबारा नहीं जागे, वो दोबारा नहीं जाके, उन्होंने पानी नहीं मांगा, सपने में मांगा था। मैं खड़ी रही और वो पानी जो था वो सर्दी के कारण जम गया मेरे हाथ के ऊपर ही, और मैं उसको ही देखती रही, उनके चेहरे को देखती रही कि कब ये पानी मांगे तो मैं पानी उनको दूँ। उनको देखते देखते मेरे अंदर की तीसरी आँख खुल गई। ध्यान, इसको कहते हैं ध्यान। आप लोगों ने देखा होगा, एक परिंदी होती है,
पंजाब में तो हमारे घरों में बड़ी भृंगी होती है, वो खिड़की के साथ मिट्टी का घर बनाती है, खिड़की के साथ मिट्टी का घर बनाएगी और बाहर से पता नहीं कहाँ से मिट्टी लाती है, गोल गोल घर बनाएगी और फिर उसमें कहीं से कीड़ा लाएगी, जो उसका बच्चा नहीं है उसको उसमें बिठा देगी, उसको बिठा के उसके ऊपर फिर वो गूं गूं करेगी, आवाज़ देगी, वो शब्द बोलती है। वो जो अंदर बैठा हुआ वो कीड़ा है, भाई बस करो, वो बेटा इधर आ, मैं डिस्टर्ब होता, चलो इधर, अभी नहीं देना। वो ध्यान करता है कि किसकी आवाज़ है, उसका कैसा रूप है, वो ध्यान में लग जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसे जैसे वो जो उसका घर है सूखता है, वो उसका जो रूप है वो बदलता जाता है, वो भृंगी बन जाता है। जब भृंगी बनता है वो भृंगी वहाँ से उड़ जाती है ऊपर से और वो भृंगी बनकर बाहर आ जाता है। क्यों आया? ध्यान से आया। ध्यान योग सबसे बड़ा योग है। उस लड़की ने किसका ध्यान किया? अपने पति का ध्यान किया। अपने पति के ध्यान से उसमें ये शक्ति आ गई, तो जो गुरु का ध्यान करेगा उसका क्या हाल होगा? वो गुरु स्वरूप हो जाएगा। क्या कहा मैंने? मैं कुछ कह रहा हूँ। अब उसने बहन को पाँव पकड़े, कहते इससे ज़्यादा कुछ लेना है ना, इससे ज़्यादा कुछ सीखना है तो उस शहर में चला जा, मेरे भाई को जाके मिलना, वो तुम्हें अगला ज्ञान देगा। वो क्या करता है? आपका भाई करता क्या है? कहती वो पुत्रों की वहाँ दुकानें हैं, वहाँ वो मांस बेचता है। वो घबरा गया, मांस बेचता है और उसको ऐसा ज्ञान है। कहती तू जा, पहले फिर बात करी मेरे से आके, फिर जरूरत पड़ेगी। अब उसके अंदर एक उत्सुकता पैदा हुई, एक जागृति पैदा हुई। वो वहाँ चला गया, वो देखता है दुकानों को, यहाँ ताली उसका भाई एक को पूछता, दूसरे पूछता, वो भरा कहना वो आ जा, तेन मेरी भैन ने भेजा। सुनो क्या कह रहा हूँ, ये सच्ची बातें हैं, ये शास्त्रों का प्रमाण है, मगर हम भूल गए। कहता बह जा, मैनू पता तेन मेरी भैन ने तेन भेजा, पर मैं हले अपनी ड्यूटी कर रहा, जी मैनू ड्यूटी मान के मास खत्म हो गया, बेच दिता, खत्म हो गया, पैसे इकट्ठे किए, कहना आ जा हम घर चलिए। कर ले, माँ बाप बुजुर्ग हैं, सबसे पहले उनके हाथ पाँव धुलाता है माँ बाप का। उसके बाद आप खाना बनाता है, बुजुर्ग सियाने हैं, बुजुर्ग हैं, आप खाना बनाता है, पहले उनको खिलाता है, फिर उसको कहता आ जा अब खाना खाए, अब आओ खाना खाएं। तो वो पूछता है मुझे बता दे कुछ, आपको कैसे पता चला? कहते तुम्हारी आँख नहीं खुली अभी तक, तेरी आँख नहीं खुली, ये माँ बाप की सेवा से मुझे मिला है, इनका सिर मेरे सिर पर हाथ है और मेरे अंदर का नेत्र खुदा हुआ है। ऐ बच्चों, जो माता पिता को पंडित जी के वृद्धाश्रम में भेजते हैं, तुम भी वृद्धाश्रम में जाओगे। कहाँ जाओगे? तुम भी वृद्धाश्रम में जाओगे। मैं लड़के की भी बात बता दी और लड़कियों की भी बात बता दी। तुम्हें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ये किसका? वो बहन क्या है? वो गुरु रूप है, वो गुरु रूप है। वो भाई क्या है? वो भी गुरु रूप है। और बताता हूँ, दादा दयाल जी महाराज हजूर राय सालग्राम साहब के पास गए, कमरे में सत्संग हो रहा है, तो रोशनदान खुला है, रोशनदान खुला है। उस रोशनदान से अंदर एक चिड़िया आ गई, एक चिड़िया आ गई। चिड़िया कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है। तो हजूर राय सालग्राम साहब का दामाद, उनकी बेटी का पति भी वहाँ बैठा था। वो उठा, किसी तरीके से उस चिड़िया को उस शीशे पर बिठाया और उससे खींची उसको बाहर निकाल दिया। दादा दयाल जी महाराज कहते, अपने दामाद का नाम लेकर आपने गुरु का काम किया है।
आपने गुरु का काम किया है। किसी को बंधन से बाहर करना ये गुरु का काम है। क्या कहा मैंने? तुम्हें पूजा पार नहीं करेगी, तुम्हें 5 भी शहर पार नहीं करेगा, तुम्हें मानसिक सुख देगा, मगर असली बात तब होगी जब तुम उनके कहे हुए कदमों पर नहीं चलते। उनकी बात को पकड़ो, उन पर विचार करो, हर वक्त विचार करो, चिंतन करो। जब अकेले बैठो उन्हीं चिंतन करो कि मैंने आज सत्संग में क्या सुना, कल क्या सुना, शेर को क्या सुना। देखो तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? कि आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी जेब शाम तक भर जाए। मेरा कोई लालच नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा 2 बात है सिर्फ। एक, मेरे सिर पर गुरु का ऋण है, वो उतारता हूँ। कामी तेरे, क्रोधी तेरे, पापी तेरे, नन आन उपासक कृतघन तेरे न नाम रटन। जो अपने गुरु की को भूल जाता है वो सबसे बड़ा कृतघन है। इसलिए मैं कृतघन नहीं बनना चाहता। दूसरा, 1981 16 सितंबर जब हजूर का वो पवित्र शरीर यहाँ लाया गया, उस दिन मुझे तार मिली थी। मैं शिमला में था। जब तार मिली मेरे पास यूनिवर्सिटी का चपरासी आया। पहले कॉलेज गई, कॉलेज वालों ने शिमला भेजी। शिमला वालों को पता था कि प्रोफेसर कमल यहाँ आया हुआ है, उन्होंने रेस्ट हाउस में भेजा। तो मैंने पढ़ा, मुझे पता तो लग गया था। मैं आपको बताता हूँ, 12 तारीख को मैंने शिमला जाना था। मैंने 12 तारीख को शिमला पहले फंसा। मैं जब भी घर से चलता हूँ, किसी काम के लिए चलता हूँ, तो मेरा जो नियम है कि मैं हजूर के आगे खड़ा होकर प्रार्थना करके चलता हूँ। मेरे दाता, ये चोला आपका ही है, ये मन भी आपका, इसको लेकर चला हूँ, आपकी ड्यूटी करने चला हूँ। कहीं इस जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिसी का मन आहत हो। आपने मेरी दया करना, आपने कृपा। तो शिमला जाने से लिए ऐसे में खड़ा हुआ, जब हाथ जोड़े तो अंदर से आवाज़ आ गई, बेटा अब मैं सर्वव्यापक हो गया। जी, बिलासपुर गाड़ी पहुंची तो मैंने अखबार ले ली। अखबार ली तो उसमें आ गया महाराज का रूप के मानवता मंदिर के महाराज फकीर जी महाराज ने छोड़ा त्याग किया। क्या कहा? तो वहाँ मैंने एक टेलीग्राम लिखी हुई परमदयाल जी महाराज को, अंग्रेजी में लिखी। मतलब उसका ये कि आज 16 सितंबर 1981 मैं जो प्रण करता हूँ मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के रिटायरमेंट के बाद ताजीवन अपनी ज़िंदगी के रहते हुए आपकी शिक्षा का प्रचार करूँगा, देश में भी विदेश में भी, और बिना स्वार्थ के करूँगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं होगा, मेरा एक ही स्वार्थ होगा कि आपकी शिक्षा लोगों तक पहुँचे। एक वो मेरा जो पत्र था, मेरी जो टेलीग्राम थी, वो हुजूर ने स्वीकार कर ली और मुझे आपके सामने बिठा लिया सेवा करने के लिए। अब इसमें मैं क्या क्रेडिट लूँ? मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरे में कोई सिफ्त नहीं है कि मैं जो संत हूँ, कोई हो, मैं कुछ नहीं हूँ भाई। मैं एक डाकिया हूँ, एक पोस्टमैन हूँ। अपने हुजूर की शिक्षा वो जो मैंने समझी, अपने जीवन में समझी, उसका पत्र आपको दे रहा हूँ कि जीवन को ऐसे गुजारो। क्या कहा मैंने? समय क्या हो गया? समय तो अरे समय बहुत हो गया। अब तो लोग शब्द ज़्यादा जल्दी जाए। गुरु रूप न समझे कोई, जब ब्रह्म में पड़े गया। मुझे माफ़ करना, मैंने समय आपका बहुत ले लिया, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं आपको जो टिकट है ना, टिकट वो देना चाहता हूँ जिस पर मोहर लगी हो, बाबा फकीर की, बाबा फकीर की मोहर। कबीर ने लिखा कि जब हम जाते हैं तो वो जमदूत या धर्मराज पूछता है कि अपना सर्टिफिकेट दिखाओ क्या किया है।
तो गुरु का सर्टिफिकेट कहते देखेंगे तो आपको कहेंगे आपने कहीं रुकना नहीं, जाओ। समझ गए मेरी बात को? सुनाओ आपको गुरु रूप ना समझे कोई, धर्म में पढ़िया क्या, जल्दी जल्दी पढ़ दो, सगत ने रोटी भी खानी। गुरु रूप न समझे कोई, धर्म में पड़े अज्ञानी। और लगा दो यार, गुरु रूप न समझे कोई, धर्म में पड़े अज्ञानी। सुनते जाना, मैं आपको बोलूँगा ना, जरूरत पड़ी तो बोलूँगा। हाँ, गुरु को मानुष जान कर भक्ति का करे व्यवहार, सो प्राणी अति मूढ़ है, कैसे जाए भव पार। जो गुरु को मानुष जानते हैं, दाता दयाल कहते हैं, वो भव से पार नहीं जा सकते। पहली बात आगे, सो प्राणी अति मूढ़ है, कैसे जाए भव पार। देह के बने अभिमानी, देखिए अपना गुरु जी महाराज की दाढ़ी कितनी सोनी है, पग बड़ी सोनी है, कपड़े बहुत सोने हैं, बात गुरु सोने लगते, देखी जाना, देखी जाना, देखी जाना। देखना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन तुम्हारे ऊपर गुरु की दृष्टि भी होनी चाहिए। पकड़ा बात को? केवल तुम्हारे देखने से बात नहीं बनेगी, गुरु की दृष्टि तुम्हारी को बदलेगी, वो नहीं, और कुछ नहीं बदलेगा। मैं बहुत ऊंची बात कह रही हूँ। आगे, गुरु को मानुष जान कर सीत प्रसादी ले, सो तो पशु समान है, संशय में अटके। प्रसाद ले लिया, मौजा लग गई है, इतने भी धक्का मुक्की होंगी है प्रसाद लेने। और अफसोस है कि इतने प्रेम का भी कहेगा नाल महला वो जनानियाँ पहला सब तो पहला अंदर रोटी खानी है, फिर सब तो पहले इतने आके इधरों भी अंदर बाढ़, इधरों भी अंदर बाढ़ प्रसाद लें। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? मैं उनको कहता हूँ, ये संगत मेरी इतने दूर से आई है, हजारों रुपया दे रहे मंदिर को, कोई मुफ्त नहीं खा रहा, तुम्हारे को रोटी ये कैसे बच रही है? कैसे बच रही तुम्हें रोटी? और साथ बच्चों को भी उठा के ले आती, पापा जी इन्हें भी देना, इन्हें भी देना। ये बात है, सुन लो होशियारपुर वालों। पापा जी कहा करते थे, जो होशियारपुर से यहाँ उठकर आ गए हैं, उनको यहाँ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, रोटी की तरफ नहीं, घर से खा कर आओ। लंगर की क्यों रोटी खाते हो? तुम्हारा भजन बढ़ेगा नहीं। वो मैनू पूछो, मैं लंगर की रोटी खाता हूँ, पहले मोर लो आई है, मोर इतों कट के पहले जमा कराई, ये मैं रोटी खानी लंगर दी, मुफ्त ना खाना मैं बात समझ गए? तो मेरा मन साफ है, मेरे मन से कोई बोझ नहीं। क्या कहा मैं आगे? गुरु को मानुष जान कर मानुष करो विचार, सो नर मूढ़ गंवार है, भूल है संसार। मूड है, मोह के फांस फसानी, धर्म में पड़े अज्ञानी। गुरु को मानुष जान कर भेड़ की चलते चाल, यह बंधन को क्यों तजे, त्यागे माया काल। पेचा सुनी वो तो उनकी शब्द तो थे जी, वो लंगर का है ना। मैं कई दफ़ा मैंने सत्संग ही मिलते ना, मैं क्या अच्छी तरह सत्संग सुन के आया। मैं क्या वाह भाई, मैं आपके पहले तो आपके दर्शन कर लिए। अब मैंने एक बात बता कि आपने सत्संग में आज जो सुना, महाराज जी ने जो वचन दिए, एक वचन मुझे भी सुना। सत्संग में से आए हो, एक वचन मुझे सुना दे कि महाराज जी ने आज सत्संग में ये कहा। वो नहीं,
अजी उत्थे इतना बढ़िया प्रबंध, लंगर का इतना बड़ा प्रबंध, इतनी बड़ी सफाई। तो बाबा जी गल ना पूछो तुसी। और मैं क्या, मैं तो सत्संग की गल पूछता, मैं तू रोटियां की गल दसन दी है। रोटी की गल है सारी, पेट साल। यहाँ परसों, कल या परसों वो कोई लुधियाने से आ गए, कोई किसी और शहर से आ गए। मैं कहा तुम कहाँ से आए? हम लुधियाने से। मैं कभी पहले आए नहीं, असी बिलारी के रहने वाले हैं। बिलारी वाले ने सानू कहा कि तुम उत्थे जाओ हुशियारपुर बाबे के कोल, वो तुहाडे सारे काम दूर कर देगा। लै कहाँ से कहाँ, अपना पता नहीं कुछ किया कि नहीं किया, कहाँ से कहाँ सिफारिशें हो जाती। रिश्ते भी ऐसे होते हैं। मुंडा राधा स्वामी की नहीं, असं नहीं करना उत्थे रिश्ता, राधा स्वामी नहीं। न दसो राधा स्वामी ने किसी को पता है ही नहीं। राधा स्वामी क्या, राधा स्वामी क्या है? असली राधा स्वामी वो है जिसने अपने अंदर बैठकर गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने मन को छोड़कर, अपने तन को भूलकर, अपनी आत्मा से आगे छलांग लगाई और फिर कहाँ पहुँचा? वहाँ जहाँ शब्द आता है वो है राधा स्वामी धाम। वो हक रखता है कि मैं राधा स्वामी हूँ, दूसरा नहीं है। बाकी सब भेद चाल है। आगे चलो। गुरु को मानुष जान कर प्रेम की चलते चाल, वह बंधन को क्यों तजे, व्यापे माया काल। पड़े योनि की खानी, वो योनि की खाली में आते रहेंगे, बार बार जन्म लेते हैं। क्या गुरु नाम आदर्श का, गुरु है मन का इष्ट। आदर्श मन का इष्ट, मन का इष्ट केवल एक हो सकता है, दो नहीं हो सकते। आज भी मेरे पास एक बेटी आई सुबह, मैंने वो कहती हमारे घर में महाराज बड़ी अशांति है। मैं क्या करूँ, ये 10 पहला बीबी तेरे घर से फोटो किनियाँ लगी हैं, 6-7 जन आती हैं। मैं क्या कैसे शांति होगी वहाँ? बिल्कुल नहीं शांति होगी। जिस घर में ज़्यादा फोटो को धूप दिया जाता है, धूप जा जाती है, वहाँ शांति हो ही नहीं सकती। हमने ठेका ले लिया कि सभी हमारे ही हैं, एक के हो जाओ, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। उसको यही कहा। मैं कहा बाकी बता किससे प्यार करती हूँ? हमारी कुल देवी भी है। मैं कहा बस कुल देवी को रख, बाकी सब उठाकर जल प्रवाह कर दो। क्या कहा मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। मैं गया आदमपुर, वहाँ सत्संग हुआ, तो मुझे दुकानदार कहता महाराज जी काम नहीं चलता, जब दुकान पर चल के आशीर्वाद दो। आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैंने देखा मेरे सतगुरु का फोटो भी लगा हुआ है, मानवदयाल जी का भी फोटो लगा हुआ है, एक और फोटो लगा हुआ, फिर एक और फोटो लगा हुआ, एक और फोटो लगा। मैं सामने खड़ा हो गया। मैं क्या तेरा काम थे? कहते महाराज क्यों? मैं क्या इतने तेरे गुरु हैं, इनके एक को तो पकड़ा, वो तेरा काम कर दूंगा, सारे थोड़ी करना, सारे थोड़ी करना, तेरा काम नहीं चलेगा। कहता हुक्म करो। मैं क्या किसको मानता है? अगर तू मेरे बाबा फकीर को भी नहीं मानता, उनकी फोटो भी बेशक उठा के पानी में फेंक दे, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा। तो तेरा इष्ट है उसको मान, फिर मैं तुझको बताना। कहता ठीक है, मैं कल ही करूँगा। कल ही उसने इकट्ठा किया होगा सब कुछ करके, सारी नहर तो सारी साथी आदमपुर वाली उसमें फेंका। दूसरे महीने आया, एतवार के दर्शन सत्संग पर आके एक लिफाफा मेरे गोरे रख दिया। मैं क्या ये क्या है? कहता महाराज जी आपके लिए जुराबे लाया हूँ, आपके लिए बिनैन लाया हूँ, आपके लिए रुमाल लाया हूँ। मैं क्या क्यों? कहता जी काम बहुत ही बढ़िया चल रहा। क्यों चला? एक के हो गया। मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक के हो जाओ। एक पति पत्नी को सारे सुख देता है। अगर वो पति है तो ये भी कहूँगा, आज पति भी बिगड़े हुए हैं और रोटी बना के बैठी रहती है और वो कहीं क्लब में है या कहीं जागरूक रास्ते में बैठे होते हैं, वो चली इंतजार करती होती है। वो कैसे कर सुखी होता है? मेरी बात सुन रहे हो? मैं अपनी बात सुनाता हूँ, मैं फिर रुका नहीं जाता, क्या करूँ? मेरा दोस्त, मेरा कुलीग कहता कमल जी
भरा की शादी है, भरा भाई की लड़के की शादी है, आपको भी उसने कहा जरूर करना। मैं कहा कितने यहाँ हमीरपुर की बात, कहता 2 किलोमीटर है, मैं स्कूटर पर ले चलूँगा। मेरे को कहता, मैं क्या गल सुन पर वरना मैंने 9 बजे तू घर लिया के चलना, हम 4 बजे है, 9 बजे मैं घर वापस आना। कहता बिल्कुल ठीक। अब वहाँ शादी 9 बजे उत्थे कौन होता, उत्थे डांस होन दिया, अंदर पड़ गया। मैं कहा तू बाहर आ, मैं 8:30 हो गया, मैं घर जाना, मेरी वाइफ इंतजार करती होगी। और लो जी 12 बज गए और मैं परेशान, क्या करूँ? रात स्कूटर मेरे पास नहीं, स्कूटर उसके पास, बसा बंद, थे जाना। आखिरकार घर में 12:30 पहुँचा। क्या देखता हूँ वहाँ बेड़ा था काफ़ी, मेरी वाइफ उस बेड़े में कभी इसको जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, खड़ा हो गया। मैं क्या देख, इस देवी ने कब से ये घूम रही होगी और कब से इसके मन में क्या क्या ख्याल होंगे। मैं इसका पापी हूँ, मैं इसको इतना बड़ा कष्ट दिया। मैं गया हरभजन कौर, मैं आज के बाद तेरे से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे कभी इंतज़ार नहीं करने दूँगा। समय पर आऊँ, मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ, मैं समय पर घर पहुँचता। मेरी बात समझ गया, मेरी भावना पकड़ी आपने, तब बाबा फकीर की कृपा होती है। तुम किसी को दुख दे रहे हो, अपने ऐश कर रहे हो, तुम कैसे सुखी रह सकते हो? क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। गुरु नाम आदर्श का, गुरु है मन का इष्ट, इष्ट आदर्श को ना रखे, समझो से कनिष्ठ। एक इष्ट हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। तो क्या हो गया? 2 पेड़ियों पर पाँव रख लिया, आप डूबोगे, कभी बच नहीं सकते। आगे बात बूझे मन मानी, भरम में पड़े अज्ञानी, गुरु भाव घट में रहे, अघट सुघट की खाना। घट में रहे अपने अंदर, मेरा गुरु मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे आँख में वही है, मेरे कान में वही है, मेरे वचन में वही है, मेरे रोम में वही है, मेरे हाथ को दांत चलाने वाला वही है, मेरी नब्ज़ भी वही चल रही, मेरा हाथ भी उसी के साथ चल रहा है। तो मैं कहाँ हूँ? कहीं भी नहीं। क्या कहा मैंने? आगे गुरु भाव घट में रहे, अघट सुघट की खाना, जिसे समझ ऐसी नहीं, वह है मूल समान। नहीं गुरु रूप बिछानी, तेरा तो चित में रहे, गुरु चित के आकाश, अपने में दोनों रखे, वही गुरु का दास। रहे गुरु पद घट ठानी, सुरत शीश गुरु शब्द है, शब्द गुरु का रूप है। फैसला हो गया, गुरु कौन है और शिष्य कौन है। सिर्फ सुर्त गुरु की शिष्य है, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन भी नहीं, तुम्हारी आत्मा भी नहीं। सुर्त गुरु का शिष्य है और शब्द गुरु का रूप। गुरु कौन हुआ? शब्द। बंदया जी महाराज ने मुझे तुम्हारा लिखा, बेटा गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लवार, अपने अपने स्वर को छोड़ छोड़ बटमार। मैं बात को पकड़ गया, गुरु शब्द है। कहाँ है? तुम्हारे घट में। वो नहीं है जो घंटा बजता है, या ओम ओम होती है, या बांसुरी बजती है, या बीना बजती है, या बादल गरजता है, या कोई घंटा या कोई और, वो नहीं है। वो आपके घट में जहाँ है वहाँ तुम शरीर में नहीं हो, वहाँ तुम मन में भी नहीं हो, वहाँ तुम आत्मा से ऊपर हैं। आप तीनों के मालिक हो। You are the master of your body, you are the master of your mind, you
आर द मास्टर ऑफ योर सोल। क्या कहा मैंने? ऊंची बात है, समझने वाले समझ जाएंगे। मेरी बहनें जो बातें मैं कहीं वो मान जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आखिरी लाइन पर राधा स्वामी सतगुरु संत ने कही बात समझाए। बाबा फकीर संत ने कही बात समझाए मुझे। वो खुद राधा स्वामी थे, धाम के रहने वाले थे, वहीं से वो बोलते थे। तो मैं भाग्यशाली हूँ। एक तरफ से कैसे भाग्यशाली हूँ, मुझे आप गुरु स्वरूप का सेवा करने का मौका मिला। आप सब गुरु स्वरूप हैं, क्योंकि आप में वही है जो मेरे अंदर है। इसलिए तुम्हारी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। और इसी सौभाग्य से मुझे मेरे घर का पता लग गया। मेरा घर कहाँ है? दूर गगन तेरा हंसा हो घर अपना पारा, वो दूर है और गुरु साथ है, तो फिर किसी बात की चिंता है। क्या कहा मैंने? आखिरी लाइन है, फिर पढ़ो। राधा स्वामी सतगुरु संत ने कही बात समझाए। जो नहीं माने बचन को उरज उरज उलझाए। जो इस बात को नहीं मानेगा वो संसार में उलझा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। 3 दिन का ये सुमेलन आज आखिरी दिन था। मैंने अपने तय दिल से आपकी सेवा करने की कोशिश की। ट्रस्ट वालों की बड़ी कृपा है, उन्होंने इतना बड़ा इंतजाम किया हुआ है। आप सब सुखी रहो, आप सब तंदुरुस्त रहो, आपके घरों में शांति हो और आपको पता लगे कि केवल एक ही ये चीज़ इसको मानना, बाकी नहीं मानना। मान जाओगे तर जाओगे। आपका भला हो। माताओं, घरों में शांति रखना, सहनशीलता रखो। कोई गलती करे दया किया करो। तुम दया करोगे तुम्हारे ऊपर भी दया होगी। कभी कड़वा वचन ना बोलो। कड़वा वचन बहुत बुरा होता है। मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध श्री। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।